हिंदुस्तान के शहर अजमेर में एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अनासगर था। हिंदुस्तान के हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मील 3 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर पर हज़ारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अनासागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हुआ ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अजान देने का कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वहाँ के लोग हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर मंदिर में हैं, ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रही हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये फरमाकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो इन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती इन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर उन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट बैठे ही रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल ज़ाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजे के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और हम बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसके हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली बार पर ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पुत्र तालाब को हाथ मुँह धोकर भ्रष्ट करते हैं और हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। कहते हैं मस्जिद या मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो।
जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनसे फरमाया, चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन यूं ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया, अनासागर का पानी खुश्क हो गया। गोया सारा अनासागर मशकीज़े में बंद हो गया और अनासागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठड़ियाँ लाते थे और अनासागर में गुस्ल करके इनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अनासागर को खुश कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। इसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अनासागर के दम से। इसी वजह से लोग दूर दूर से आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अनासागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से मुज़ाकरात किए जाएं। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिला दो और हम पर करम करो। हम बाप बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं? ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी। लिहाजा लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनासागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीज़ा वापस तालाब में डाल आओ। जो ही मशकीज़ा तालाब में उल्टाया गया, अनासागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख़ किताबों में भी हिंदू मुअर्रिख इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम व गुस्सा का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन मज़ीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई न रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रखकर जल्द से जल्द इन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। बाबा साहब ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर में जाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो इसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे इस काया पलट पर शशदर थे और रामदेव जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को शिकस्त देने आया था, मफतूह हो चुका था। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वलियों की करामतें हैं जो कभी हमारी समझ में आती हैं और कभी हमारे दिमाग से बालातर होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।